Good morning, boys. I am DK sir from DK sir English classes. आज मैं आप लोगों के बीच में क्लास 10th के पहले पोएम फर्स्ट पोएम के दूसरे स्टेंजे को लेकर के आया हूं और इसमें मैं उस स्टेंजा का जो है आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, व्याख्या बताऊंगा और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर भी आपको लिखना बताऊंगा, सिखाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को ढेर सारा शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा उनको भी मिले। परीक्षा नज़दीक है और आप लोग की तैयारी मैं चाहता हूँ मजबूती से हो। आप इस सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट में ढेर सारा नंबर उठाएं और ये बहुत ढेर सारा नंबर भी देके जाती है, आपके परसेंटेज भी हाई उठते हैं। अगर इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा ध्यान दिया अगर आपने तो ढेर सारा नंबर आपको देकर जाएगा ये सब्जेक्ट। अच्छा, अब देखते हैं। पहला स्टेंजा तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज ये दूसरा स्टेंजा है। दूसरा स्टेंजा में देखिए क्या हुआ है। पहले स्टेंजा में मैंने बताया था कि कवि जो था वो एक धतूरे के नीचे खड़ा हुआ था, धतूरे के पेड़ के नीचे, और उसके ऊपर पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था जिसने क्या किया था, उस पेड़ को हिलाया था और बर्फ़ के कण जो थे वो कवि के ऊपर गिरे थे। अब इस स्टोरी की, इस कविता की, पोएम की कहानी आगे बढ़ती है। दूसरे स्टेंजा में आगे क्या होता है, जब बर्फ़ के कण कवि के ऊपर पड़ते हैं तो क्या होता है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जो धतूरे का पेड़ था पहले स्टेंजा में, वो एक शोक भाव का जो है, शोक भाव को बताता है, शारो बताता है। और कौवा भी यही काम, मतलब इसी भावार्थ के लिए आया है। यानी इसके पहले जो कवि था वो बड़ी दुखी स्थिति में था, उसका कंडीशन जो था वो बड़ा सॉरोफुल था। और अब जब बर्फ़ के कण उसके ऊपर गिर जाते हैं तो क्या होता है, तो कवि कहता है हैज़ गिवन माई हार्ट। यानी जब बर्फ़ के कण कवि के ऊपर गिरे तो मेरे हृदय को दिया, यानी कवि के हृदय को क्या कर दिया, ए चेंज ऑफ मूड, यानी उसके हृदय की मनोदशा को बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। और बर्फ़ के गिरने के बाद का जो समय था उस समय को एंड शेप्ड सम पार्ट, और मेरे कुछ हिस्से, मेरे समय के कुछ हिस्से को ऑफ अ डे, यानी उस दिन के कुछ हिस्से को क्या कर दिया, आई हैड रूड, जो मैं दुखी था उस दिन, आई हैड रूड, यानी जो मैं उस दिन दुखी था उसके कुछ हिस्से को उसने क्या कर लिया, बचा लिया। अर्थात मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया, जो दुख था वो थोड़ा सा आनंद में आ गया। इस स्टेंजा का भावार्थ यही है कि उस बर्फ़ के कण ने, जब कौवे ने उस डाली वृक्ष को हिलाया तो जो बर्फ़ के कण गिरे कवि के ऊपर, उसके दुखी मनोभाव को बदल करके एक प्रसन्नता का भाव दे दिया। यानी उसका जो बचा शेष भाग रह गया दिन का, जो वो दुखी था उसका पहले, उसके बाद के दिन में वो दुख से निकल करके थोड़ी सी प्रसन्नता हासिल की। तो ये है कवि, ये दूसरे स्टेंजे का भावार्थ। अब इसमें आप नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर इसी में से लिखना है। जैसे इसका क्वेश्चन है, पहले देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें कह रहा है डिड द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट द डे। अब क्या है, कह रहा है कि क्या कवि जो बाकी समय रहा दिन का उसमें वो प्रसन्न रहा, तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि कवि के ऊपर जब बर्फ़ के कण गिरे थे तो वो दुखी से, यानी दुख से निकल करके प्रसन्नता की ओर गया था। उसको अच्छा लगा था जब बर्फ़ के कण उसके ऊपर गिरे थे तब। अब तो आप कह सकते हो कि हाँ, जो है बर्फ़ के कण गिरने के बाद क्या हुआ, जो उसका शेष भाग दिन का रहा तो वो प्रसन्नता में ही बीता। तो आप उत्तर यहाँ लिख सकते हो कि कह रहा है कि क्या कवि, यानी डिड द पोएट रिमेन हैप्पी, क्या वह खुश रहा, यानी कवि खुश रहा ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, उस दिन जो शेष दिन का भाग था, उस शेष दिन के भाग के दौरान वो प्रसन्न रहा। तो बिल्कुल हाँ, वो प्रसन्न रहा। तो आप यहाँ लिख सकते हो यस, कामा द पोएट remain happy, remain happy during the rest
ऑफ द डे, यानी कह रहा है कि हाँ कभी बाकी के दिन, उस दिन के बाकी जो शेष बचा हुआ दिन था, उस दिन मतलब शेष बचे हुए दिन में क्या रहा, प्रसन्न रहा। तो आपका ये उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरा पूछ रहा है कि व्हिच पार्टिकल्स डिड द क्रो शेक डाउन, यानी व्हिच पार्टिकल्स यानी किसके कण कवि ने हिलाए या गिराए, कवि के ऊपर। तो बताइए किसके कण गिराए थे, बर्फ के कण गिराए थे, है ना। द पार्टिकल्स आप सुनो, यानी डस्ट आप सुनो कहिए, चाहे द पार्टिकल्स आप सुनो करिए। तो आप यहां लिख सकते हो कि किसके, लिख सकते हो द पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी बर्फ के कण क्या किए थे, किसने गिराए थे, द क्रो शुक डाउन, कामा लगा कर लिख सकते हो, द क्रो शुक डाउन, ये ऐसा लिख सकते हो। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो अथवा करके कि डायरेक्ट यहां से उठाइए आप, द क्रो shook down the particles of snow, ये भी लिख सकते हो आप। अब इसमें यही हुआ कि कौवे ने बर्फ के कण को हिलाया या गिराया। अब आप लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है तीसरा, कह रहा है by whom the poem Dust of Snow is composed, यानी किस कवि के द्वारा ये जो आपका कविता है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, लिखा गया है या रचा गया है। यानी डस्ट ऑफ स्नो पोयम किस पोएट के द्वारा या किस कवि के द्वारा बर्फ के कण यानी डस्ट ऑफ स्नो कविता जो है, पोएम है, वो किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो मैंने आपको पहले स्टेंजा में बताया था, और स्टेंजा में ये बताया था कि इसके जो कवि हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऊपर भी लिखा गया है, देख लीजिए यहाँ पे, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो उन्हीं के द्वारा जब ये रचा गया है, कंपोज किया गया है, तो उन्हीं का नाम लिख देंगे। ऐसे लिख देंगे आसानी से कि द पोयम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप इसको लिख सकते हो, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी डस्ट ऑफ स्नो कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचा गया है। ये भी हो गया आपका। अब आपका चौथा क्वेश्चन आ रहा है इसमें कि हियर, यानी इस कविता में या इस स्टेंजा में यहाँ आई जो शब्द आया है, ऊपर देख लीजिए आई, ये आई हैड रूड, मैं दुखी था, यानी ये किसके लिए आया है, आई शब्द कह रहा है। ये आई शब्द किसके लिए आया है, देखिए, हियर आई स्टैंड्स फॉर द, यानी आई शब्द यहाँ पर किसके लिए आया है, ट्री के लिए, कि क्रो के लिए, कि पोएट के लिए, कि स्नो के लिए। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि दुखी कौन था पहले, बर्फ के गिरने से पहले कौन दुखी था, तो दुखी था कवि, तो यहाँ कवि के लिए आया है। तो आप में ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कि किसके लिए आया है, पोएट के लिए। तो आप आंसर में लिख सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी कौन है, पोएट के लिए आया है। आई किसके लिए आया है, पोएट के लिए आया है। तो ये आपका दूसरा स्टेंजा समाप्त हुआ। आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं इस स्टेंजा को। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा लाइक दें और ढेर सारा शेयर करें। और मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी ही जो है टीचिंग के लिए प्रयास करूंगा। आप लोगों को ढेर सारा
ज्ञान देने का प्रयास करूंगा। बस आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ढेर सारा लाइक करें, इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करें। मित्रों, दोस्तों, बच्चों, अब मैं अगले वीडियो में आपको दूसरे पोएम के बारे में ऐसे ही बताऊंगा। धन्यवाद।